अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं डॉन का एडिटोरियल जिसका टाइटल है केपी बॉम्बिंग्स। आप लोगों को आइडिया होगा कि रिसेंटली केपी में ब्लास्ट हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी जिससे कि आर्मी पर्सनल्स को अगवा किया गया। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जो एडिटर है उन्होंने एडिटोरियल लिखा है। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। क्लियरली द फिक्शन दैट ऑल इज़ वेल इन केपी, particularly in the province merged tribal districts and those areas which were worst affected by terrorism is unraveling fast। वो कह रहे हैं कि जो बात होती है ना ऑल इज़ वेल, अक्सर गवर्नमेंट हर चीज़ में कहती है जी ठप सब ठीक है जी सब ठीक है। ये जो बातें हैं ये गलत हैं, स्पेशली उन एरियाज़ के लिए जो फाटा के जो एजेंसीज जो मर्ज हुई हैं केपी के साथ और जहाँ पहले बहुत ज़्यादा टेररिज्म था। और अब चीज़ें जो अनरेवल हो रही हैं, अनरेवल इस तरह से होता है जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक जर्सी पहनी हुई और एक धागा लटक रहा है और अब आप उसको खींच लें तो पूरी जो जर्सी आपकी उधड़ जाएगी। वो एक जो फॉल्स चीज़ बनी हुई होती है वो अंडू हो जाती है। तो okay, two separate blasts were reported in the province on Tuesday, and these violent incidents, seen together with other recent episodes linked to militancy, point to the troubling reality that the terrorists are back. A number of people, including policemen as well as the former head of local police committee, lost their lives when their vehicle was targeted by a remote-controlled bomb in Savas Kabul area. The band TTP, which claimed responsibility for the atrocity, said that they have been waiting to strike ex-peace committee head Idris Khan for the past 13 years। वो बता रहे हैं कि अब जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रबलिंग रियलिटी जो है हमारे सामने आई है कि टेररिस्ट तो वापस आ चुके हुए हैं और उन्होंने पुलिसमैन को भी अटैक किया है, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट वो कर रहे हैं। और इसी में ही जो है वो एक पीस कमेटी के हेड की डेथ हुई है और तालिबान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। और तालिबान ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि 13 साल से तुम इस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो तालिबान क्यों मारना चाह रहे थे? क्योंकि वो एक ट्राइबल एल्डर था एंड ही हैड प्लेड अ मेजर रोल इन मोबिलाइजिंग लोकल्स अगेंस्ट मिलिटेंट्स। आप लोग को आइडिया होगा सवात और इस सारे वजीरिस्तान इन सारे इलाकों में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसको रिलीजन के साथ और एक्सट्रीमिज्म के साथ लिंक किया जा रहा था। तो यूथ को और वहाँ के जो लोकल्स थे उनको इस ट्राइबल एल्डर ने मोबिलाइज़ किया था कि वो एक्शन लें इनके ख़िलाफ़ और इसको रोकें, क्योंकि लोकल्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। तो उनको तो मसला हो रहा था इस बंदे से, तो उन्होंने क्या किया, वो 13 साल से उसके पीछे पड़े हुए थे और अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इसे अटैक कर दिया है। तो एक और भी उन्होंने अटैक किया है। पुलिस स्टेशन वॉज टारगेटेड इन कोहाट while 7 workers of a mobile phone company were kidnapped in Sawat. Moreover, 3 soldiers were martyred in the Kuram Agency district after they reportedly came under fire from Afghanistan, while late on Tuesday security forces were attacked in Khyber Jamur area। तो उनको वो तो टेररिस्ट है, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। वो पुलिस मैन को, पुलिस स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियन मोबाइल कंपनीज के लोगों को उठा रहे हैं, इवन वो फौजियों को भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी शहीद कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। तो ये बड़ी कंसर्न की बात है। द बॉम्बिंग्स, अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड किडनैपिंग्स इन द अफेक्टिव एरिया शुड पुट द स्टेट ऑन अलर्ट एंड as remaining in denial mode will not only add to worsening the law and order, will add to the worsening of law and order situation। अब जैसे बिल्ली ने खाना है कबूतर को, वो सामने आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, क्या होगा, बिल्ली से खा जाएगी। अब कबूतर आंखें खोले और उड़ने की कोशिश करे तो शायद वो बच जाए। तो हमारा भी यही हाल है, हम कह रहे नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है, सब ठीक है, ये कोई है ही नहीं चीज़। तो हम क्यों कह रहे हैं भाई इस तरह की अगर चीज़ें हमारी हाईलाइट होंगी तो एफ से हमने जो निकलना है हमारे लिए वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। क्योंकि हमने तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ था कि टेरर फाइनेंसिंग जो है वो हमने रोकनी है टेररिस्ट की। Last month, after protests against the militant threat were held in part of KP, the military's media wing had dismissed this threat as exaggerated and based on misperception। तो जो मिलिट्री का विंग था मीडिया वाला SPR, उसने जब प्रोटेस्ट हुई, लोगों ने इसके दहशतगर्दी खिलाफ एहतजाज किया, उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा आप जी एग्जैजरेट करके कह रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, आपकी मिसपरसेप्शन है। अब ये जो अटैक हो रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं कि ये मिसपरसेप्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है। However, the recent violence indicates a militant threat has moved from okay. In a recent KP session, an opposition MMA lawmaker said that 400 armed attacks have been reported this year, resulting in the loss of over 300 lives.
वाइल एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज़ वर आल्सो इन फुल स्विंग। तो ये एक MMA मुत्तहदा मजलिस अमल के जो लॉ मेकर थे उन्होंने बताया कि असम्बली के सेशन में कि 400 लोग जो 400 अटैक्स हो चुके हैं और 300 लोगों की डेथ हो चुकी है इस साल में KP में। तो उसके अलावा जो भत्ताखोरी की एक्टिविटीज़ है इन लोगों को मजबूर करके पैसे शैसे जो लेने की हैं वो बहुत ज़्यादा फुल स्विंग्स में चल रही हैं। अब दहशतगर्दों को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो जब टेरर फाइनेंसिंग इनकी कंट्रोल हो रही है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे आ गए हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिटिंग MPA को जो PTI से बिलोंग करते थे उनके ऊपर डेडली जो है मिलिटेंट अटैक हुआ तो उन्होंने उसको सर्वाइव किया। तो इट इज़ अपेरेंट दैट द सीज फायर द गवर्नमेंट हैज रीच विद द TTP इज़ इन टैटर्स एंड द मिलिटेंट्स आर नॉट इन पीस कीपिंग मोड। हमारा तकरीबन जून के महीने में तालिबान के साथ सीज फायर हुआ था कि हम सीज फायर का मतलब ये कि हमने कहा था कि पीस रखेंगे और किस तरह का एग्रीमेंट हुआ था। तो वो तो नज़र आ रहा है इन टैटर्स है कि वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि इस तरह के तो उन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में तालिबान का ही कहना है कि हमारे जो लोग थे जो कैदी हम रिहा कराना चाह रहे थे, हमारे साथ मिलिट्री नहीं कर रही कॉपरेट, और वो नहीं रिहा हो रहे और हमारे ख़िलाफ़ हर वक्त अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो जी इन्होंने उन शराइत को पूरा नहीं किया, तो अब हम इस माहदे को मानते ही नहीं हैं। तो अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। द स्टेट मस्ट क्लेरिफाई व्हाट द स्टेटस ऑफ these negotiation is, while the civilian and military authorities must tell the nation what they intend to do to ward off the militant threat। अगर स्टेट का स्टांस देखें तो स्टेट हमारी इस चीज़ को नहीं मानती कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया। स्टेट तो अभी भी कहती है कि नहीं ये सब सही चल रहा है। तो अब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरह के जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अब स्टेट जो है हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो मिलिट्री है, अब उनको आवाम को बताना होगा कि ये क्यों हो रहा है। आपका सीज़ फायर है तो अटैक कौन कर रहा है, और ये TTP कर रही है तो क्यों कर रही है। तो इस खतरे को कैसे आपने ख़त्म करना है। KP's people have been through hell and back thanks to unchecked militancy and they cannot be left to the mercy of such murderous elements। ज़ाहिरी बात है आप कहेंगे कुछ नहीं है कुछ नहीं, और आवाम जो पहले भी KPK ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी थी, तो वॉर एंड टेरर और हर चीज़ के इफेक्ट आए हैं लोगों पे, लोगों ने बहुत सफ़र किया है। तो अब दोबारा उस तरह की हालात होगी तो लोगों की तो लाइवलीहुड्स और उनकी एजुकेशन, क्योंकि तालिबान ने तो इतने ज़्यादा लड़कियों के स्कूल्स उड़ा दिए थे, तो कितनी मुश्किल लाइफ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अभी से ही हमारी गवर्नमेंट को एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके कंट्रोल करना है।